उद्धार हो जाएगा। राधा रानी से कहिए इस पतित का भी उद्धार हो जाएगा, अपने चरणों में रख लो। बड़ा दुर्लभ है महाराज, राधा रानी के कर्ण रज के लिए वे तरस जाते हैं व्यक्ति। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, है सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। श्यामा तेरे चरणों की। महाराज एवं गजेंद्र मुपया वर्णो अभिंसा। गजेंद्र अभिमान में अपनी पत्नी और पुत्रों के संग एक जगह स्नान करने, हाथियों को नहाना बहुत पसंद है, जल बड़ा प्रिय है हाथियों को। एक नदी के तट पर स्नान करने के लिए गया हुआ था महाराज। उस नदी में एक ग्राह रहा करता था। वो कौन था? ग्राह मतलब मगरमच्छ। इसके पीछे कथा है, वो जो ग्राह था उसको श्राप लगा हुआ था। वह एक राजा थे। एक दुर्वासा ऋषि एक समय समुद्र में स्नान कर रहे थे, भक्तमाली की कथा है। उस समय वह राजा जल में स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा दुर्वासा ऋषि भी इसी जल में स्नान कर रहे हैं, तो वह पानी के अंदर से गया और दुर्वासा ऋषि जी के पैर पकड़ लिए अंदर ही अंदर, मतलब मजाक में। जब हंसी मजाक में ऐसे करके पकड़ा तो दुर्वासा ऋषि डर गए। उन्हें लगा कोई ग्रह ने पकड़ रखा है। तो महाराज जैसी हाथ वाथ नीचे करा तो पता चला मनुष्य है। तो जैसे वो राजा निकल के आया तो उस राजा को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोध वाले वो हैं संत महाराज, एक सेकंड में श्राप दे देते हैं कि जिस प्रकार तू मेरा पांव पकड़ा है, उस प्रकार जिस प्रकार तू ग्राह की तरह मेरे पांव पकड़ रहा है, तू जा ग्राह हो जा, तू मगरमच्छ हो जा। तो वो पैरों में गिर गया, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैं तो अच्छा खासा मैं वैसे ही कर रहा था, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। तो कहने लगे महाराज दुर्वासा ऋषि संत हैं, तो उनका संत का स्वभाव उनके अंदर जागृत हो गया। वह बोले कि तू जब किसी हाथी किसी गजेंद्र का पैर पकड़ेगा तब जाके गोविंद के धाम को प्राप्त हो जाएगा। अब कहा कैसे? क्योंकि जब तू जिस भी हाथी का पैर पकड़ेगा वो भगवान का भक्त होगा, और जब भगवान का भक्त होगा तो भगवान के भक्त पे जब संकट आता है भगवान नहीं छोड़ते उसे, तब जाके तू भगवान के धाम को प्राप्त होगा। महाराज वह ग्राह उस नदी में रहा करता था। वह समय आ गया दुर्वासा ऋषि के वरदान को पूरा करने का। उस समय सब स्नान कर रहे थे महाराज, तभी आया और आके गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया अपने दांतों से। जैसे महाराज अपने दांतों को पकड़, उसके पैरों को पकड़ा दांतों से, नाक में घुस गई भैया। तभी तो ठंडा ठंडा लग रहा है नाक के अंदर। तो महाराज कहा कि जैसे यह सब हुआ उसी समय गजेंद्र को लगा तो मेरा अंदर शक्ति कम हो रही है। तो गजेंद्र को ज्यादा वैसे लगा नहीं, होने लगा कोई छोटा मोटा जीव होगा जो मेरे पैरों के पास आ गया होगा। जब उनका रक्त ज्यादा निकलने लगा, उनके बल थोड़ा कम होने लगा, और ज्यादा कम होने लगा, तब उनने नीचे जाके देखा तो महाराज बड़े से मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ रखा था। वो उनको नदी के अंदर लेके जा रहा था घसीट के। तब उनकी 50 पत्नी जो थी उनने पूरा बल लगाया। 50 पत्नी आ गई महाराज गजेंद्र को बचाने के लिए। गजेंद्र चिल्लाया मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, एक ग्रह मुझे खा जाएगा। महाराज सूंड से सूंड मिला के उनकी पत्नियों ने न बचा के कोशिश करी। 10 दिन 15 दिन तक कोशिश करी। कितने दिनों तक? 15 दिनों तक। देखा कि अभी तो जाना ही है महाराज, अब इसे छोड़ो, सूंड वूंड हटा के 50 पत्नी अपने घर को निकल गई। गजेंद्र बोला जिन पत्नियों के लिए मैं पूरे जिंदगी भर ऐश्वर्य कमाते रहा, सम्मान कमाते रहा, वो पत्नी मुझे एक क्षण के लिए छोड़ के चली गई, एक क्षण में छोड़ के चली गई। फिर सोचा है इतने इतने पहलवान मैंने 100 बालक कर रखे हैं, वो मुझे बचाएंगे। बोले पुत्र बचाओ पुत्र बचाओ। गजेंद्र के 100 पुत्र आ गए, सबने सूंड लगाई, सब प्रयास कर रहे हैं महाराज। जब देखा 10 दिन बीत गए तो पुत्र छोटे हैं।
नहीं निकल पा रहे पिताजी, पिताजी आप यहीं रहो, हम तो चले। वो भी चले गए। अब गजेंद्र के पास है कौन? तब गजेंद्र ने महाराज अंतिम श्वास में बड़ी सुंदर स्तुति करी। उसने किसी देवी देवता की स्तुति नहीं करी, उसने उस पर ब्रह्म की स्तुति करी जिसको कोई नहीं ध्याता, मैं उसको ध्याता हूं। क्या कहा? नमो भगवते तस्मै यत ए चित्तात्मकं पुरुषाय याद बीजाय परेशाय भीमहि। मैं ऐसे पुरुष को ध्याता हूँ जिसको कोई नहीं ध्याता, कोई ध्यान नहीं करता जिसका, मैं ऐसे पुरुष को ध्यान करता हूँ। हे परम सत्य मेरी रक्षा करो, मैं आपका भक्त हूँ, मेरी रक्षा करो इस ग्रह से। महाराज जब गजेंद्र की सूंड नेक्सी सी ऊपर रह गई ना, तब गजेंद्र सूंड मारने लगा ऊपर पृथ्वी पे। तो उधर पास में पुष्प पड़ा था, उस पुष्प को उठा के बड़ी सुंदर स्तुति करी। तभी मेरे गोविंद खड़े हो गए अपने आसन से। क्या कहा? यो सोयंतरस्य बलने गृहीत्वा आतो दृष्ट्वा गरुड़मती हरिमा उत्तम चक्रम उदीक्षयं सांबुजकरं ग्रीमीहा नारायण अखिल गुरो भगवान नमो नमस्ते। ऊपर देवी देवता बैठे हैं कि गजेंद्र एक बार मुझे पुकार ले, मैं दौड़ के इसकी जान बचा लूं। ब्रह्मा जी बैठे हैं, एक बार मेरा नाम ले ले, मैं बचा लूंगा। विष्णु जी बैठे के, विष्णु जी नहीं, शंकर जी बैठे कि एक बार मेरा नाम ले ले, मैं बचा लूंगा ऐसे जाके। पर वो किसी का नाम नहीं ले रहा, वो उस पर ब्रह्म को ध्यान रहे हैं। सूंड में अपनी फूल को रखा और ऐसा श्लोक गाया महाराज, ये श्लोक गाया। तभी मेरे गोविंद खड़े हुए, गरुण को तैयार करा, गरुण को कहा कि गरुण चलो, मेरा भक्त संकट में है। गजेंद्र केवल गोविंद, पूरा विंद भी नहीं बोल पाया, गो ही बोल पाए, इतने में तो मेरे गोविंद आ गए थे। अब इसके बीच में कथा और आती है, ज्यादा कथावाचक नहीं सुनाते। क्या हुआ है, गरुण जी